नमस्कार। जगन्नाथ यात्रा सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में ऐसे भगवान हैं जिनके हाथ पूरे नहीं, जिनके पैर नहीं, जिनका शरीर अधूरा है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग उन्हें पूर्ण ब्रह्मा मानते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खड़े भगवान कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी गोल आंखें, एक अधूरी आकृति और एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इंसान की समझ से परे है। आज हम जानेंगे क्यों अधूरी है जगन्नाथ की मूर्तियां और कैसे इसी अधूरेपन में छिपी है सबसे बड़ी आस्था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां दुनिया भर में सबसे अलग मानी जाती हैं। न इनके पूरे हाथ हैं, न पैर। फिर भी ये मूर्तियां हिंदू धर्म की सबसे पवित्र मूर्तियों में गिनी जाती हैं। इन्हें सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि पूर्ण ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे एक बेहद रोचक और रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा इंद्रमन को भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि वो पुरी में भगवान का विग्रह स्थापित करें। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से मूर्तियों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। तभी एक दिव्य शिल्पकार प्रकट हुआ। उसने शर्त रखी कि वो मूर्तियों का निर्माण करेगा, लेकिन जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अगर दरवाजा खुला तो वो तुरंत गायब हो जाएगा। कई दिनों तक भीतर से लकड़ी काटने की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी को चिंता हुई। उन्हें लगा कि कहीं शिल्पकार को कुछ हो न गया हो। उनके धैर्य ने जवाब दे दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। शिल्पकार गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। यही भगवान की इच्छा थी। आज तक कोई भी शिल्पकार इन मूर्तियों को पूरा नहीं कर पाया। मान्यता है कि जो कोई इन्हें पूरा करने की कोशिश करता है उसे असफलता ही मिलती है। यही वजह है कि सदियों से मूर्तियां उसी रूप में पूजी जा रही हैं। इन मूर्तियों की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। इसका अर्थ है भगवान कभी सोते नहीं, कभी आंख नहीं मूंदते। वो हर पल अपने भक्तों पर दृष्टि रखते हैं। जगन्नाथ हमें सिखाते हैं पूर्णता आकार में नहीं, विश्वास में होती है। जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां हमें गहरी सच्चाई सिखाती है कि भगवान सुंदरता या आकार में नहीं होते, भगवान विश्वास में होते हैं। शायद इसीलिए जगन्नाथ हमें इतने अपने लगते हैं, क्योंकि वो भी अधूरे दिखते हैं, ठीक हमारी तरह। और शायद यही संदेश है, अधूरा होना कोई कमी नहीं, अगर विश्वास पूरा हो। जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां हमें हमारा अधूरापन स्वीकार करना सिखाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ।